ओम शांति। मधुबन मूल्य 2023 नवंबर 30। आज बाबा मिलन है। बाबा का महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी वृंदावन यात्रा करनी और करानी है। याद ही तुम्हारी यात्रा है। याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़े। प्रश्न। आज का बाबा ने प्रश्न पूछा, निराकारी दुनिया में जाते ही कौन से संस्कार समाप्त हो जाते और कौन से संस्कार रह जाते हैं। बाबा का उत्तर है आज का, वहाँ नॉलेज के संस्कार समाप्त हो जाते, प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। जिन संस्कारों के आधार पर तुम बच्चे सतयुग में प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ फिर पढ़ाई का व पुरुषार्थ का संस्कार नहीं रहता है। प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान खत्म हो जाता है। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। विस्तार है, ये सम्मुख शिव भगवान उवाच है। गीता में दिखाते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच, परंतु श्री कृष्ण तो उस नाम रूप से सम्मुख हो न सके। ये तो सम्मुख कहते हैं। निराकार भगवान उवाच, श्री कृष्णवाच कहें तो वो साकार हो जाता है। जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वो ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान उवाच, क्योंकि वो साधु संत महात्मा आदि सब साकार में बैठे हैं। और फिर बाप कहते हैं, हे रूहानी राही। रूहानी बाप जरूर रूहों को ही कहेंगे कि बच्चे थक मत जाना। यात्रा पर कई थक जाते हैं तो फिर वापस आ जाते हैं। वो है जिस्मानी यात्रा। भिन्न भिन्न मंदिरों में जिस्मानी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। कोई शिव के मंदिर में जाते हैं, वहाँ सब जिस्मानी चित्र रखे हैं। भक्ति मार्ग के ये तो सुप्रीम रूह परमपिता परमात्मा आत्माओं को कहते हैं कि हे बच्चे, अब मुझ एक के साथ बुद्धि का योग लगाओ और ज्ञान भी देते हैं। तीर्थ पर जाते हैं तो वहाँ भी ब्राह्मण लोग बैठे हैं, कथा कीर्तन करते हैं। तुम्हारी तो एक ही सत्यनारायण की कथा है, नर से नारायण बनने की। तुम जानते हो, पहले स्वीट होम में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। इस समय तुम हो ब्रह्मापुरी में। इसको पियर घर कहा जाता है। तुमको जेवर आदि कुछ नहीं है, क्योंकि तुम पियर घर में हो। तुम जानते हो, ससुर घर में हमको अपार सुख मिलने हैं। यहाँ कलियुगी ससुर घर में तो अपार दुख है। तुमको तो जाना है उस पर सुख धाम में, यहाँ से ट्रांसफ़र होना है। बाप सभी को नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं, दिखाते हैं ना। श्री कृष्ण का बाप उनको टोकरी में बिठाकर उस पर ले गया, तो ये बेहद का बाप तुम बच्चों को उस पर ससुर घर ले जाते हैं। पहले अपने निराकारी घर में ले जाएंगे, फिर ससुर घर भेज देंगे। तो वहाँ ये सब पियर घर ससुर घर की बातें भूल जाएगी। वो है निराकारी पियर घर। वहाँ ये नॉलेज भूल जाती है। नॉलेज के संस्कार निकल जाते हैं, बाकी प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। फिर तुम बच्चों को प्रारब्ध ही ध्यान में रहती है। प्रारब्ध अनुसार जाकर सुख के जन्म लेंगे। सुखधाम जाना है,
प्रहलाद मिल गई, फिर ज्ञान खत्म। तुम जानते हो प्रहलाद में हमारी फिर वही एक चलेगी। तुम्हारे संस्कार ही प्रहलाद के हो जाएंगे। अभी है पुरुषार्थ के संस्कार। ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ और प्रहलाद दोनों संस्कार वहाँ रहेंगे। नहीं, वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता। तो ये तुम्हारी रूहानी यात्रा है। तुम्हारा चीफ पंडा है बाप। यूं तो तुम भी रूहानी पंडित बन जाते हो, सबको साथ में ले जाते हो। वो है जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। वो लोग अमरनाथ पर बड़े धूमधाम से जाते हैं। झुंड के झुंड खास अमरनाथ पर बहुत धूमधाम से जाते हैं। बाबा ने देखा है कितने साधु संत बाजे गाजे ले जाते हैं, साथ में डॉक्टर आदि भी ले जाते हैं, क्योंकि ठंडी का समय होता है, कई बीमार पड़ जाते हैं। तुम्हारी यात्रा तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं याद में रहना ही तुम्हारी यात्रा है। याद मुख्य है। बच्चे याद करते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। साथ में औरों को भी यात्रा पर ले आना है। ये यात्रा एक ही बार होती है। वो जिस्मानी यात्राएं तो भक्ति मार्ग से शुरू होती है, वो भी कोई शुरुआत में नहीं होती। ऐसे नहीं कि फट से मंदिर चित्र आदि बन जाते हैं। वो तो आहिस्ते आहिस्ते बाद में बनते जाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनेगा, वो भी पहले घर में सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, तो फिर कहाँ जाने की दरकार नहीं रहती। ये मंदिर आदि बाद में बनते हैं, समय लगता है। आहिस्ते आहिस्ते नए शास्त्र, नए चित्र, नए मंदिर आदि बनते रहते। टाइम लगता है क्योंकि पढ़ने वाले भी चाहिए ना। मठ आदि जब वृद्धि को पाएंगे फिर विचार होगा शास्त्र बनाए, तो इतने तीर्थ स्थान बने, मंदिर बने, चित्र बने, टाइम लगता है ना। भल कहा जाता है कि भक्ति मार्ग द्वापर से शुरू होता है, परंतु टाइम तो लगता है ना। फिर कलाएं कमती होती जाएगी। पहले अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। ये सब बातें अच्छी रीति चित्र पर सिद्ध कर बताई जाती है। समझाने वालों की बुद्धि में ये चलता रहेगा कि ऐसे ऐसे चित्र बनाए, ये समझाए, सबकी बुद्धि में नहीं चलेगा। नंबर बार है ना, कोई की बुद्धि बिल्कुल चलती नहीं, वो फिर पद भी ऐसे पाएंगे, मालूम पड़ जाता है ये क्या बनेंगे। जितना आगे चलेंगे तुम समझते जाएंगे। जब लड़ाई आदि लगेगी फिर प्रैक्टिकल देख लेंगे, फिर बहुत पछताएंगे। उस समय पढ़ाई तो हो न सके। लड़ाई के समय त्राही त्राही होती रहेगी, सुन नहीं सकेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। पार्टीशन हुआ तो क्या हो गया, देखा ना। ये विनाश का समय बहुत कड़ा है। हाँ, बाकी साक्षात्कार आदि बहुत होंगे, जिससे जान जाएंगे कि ये कितना पढ़ा है। बहुत पछताएंगे भी और साक्षात्कार होंगे। देखो, तुमने पढ़ाई छोड़ दी तब ये हाल हुआ है। धर्मराज साक्षात्कार कराने सिवाय सजाएं कैसे देंगे। सब साक्षात्कार कराएंगे, फिर उस समय कर कुछ नहीं सकेंगे। कहेंगे हाय तकदीर, तदबीर का समय तो गया। तो बाप कहते हैं क्यों नहीं अभी पुरुषार्थ करते हो, सर्विस से ही दिल पर चढ़ेंगे। बाप कहेंगे ये बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं। मिलिट्री का कोई मरता है तो उनके मित्र संबंधियों आदि को भी इनाम देते हैं।
यहाँ तुमको इनाम देने वाला है बेहद का बाप। बाप से भविष्य 21 जन्म के लिए इनाम मिलता है। ये तो हर एक को अपनी दिल पर हाथ रख पूछना है कि मैं कितना पढ़ता हूँ। धारणा नहीं होती तो गया, तकदीर में नहीं है। कहेंगे कर्म ही ऐसे फूटे हुए हैं, बहुत खराब कर्म करने वाले कुछ उठा नहीं सकते हैं। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें इस रूहानी यात्रा पर अपने साथियों को भी ले जाना है। फर्ज है हर एक को ये यात्रा की बात बताना। बोलो, हमारी ये रूहानी यात्रा है, वो है जिस्मानी। दिखाते हैं रंगून की तरफ एक छमछम तालाब है जहाँ स्नान करने से परी बन जाते हैं, लेकिन वो परी आदि तो बनते नहीं। ये है ज्ञान स्नान करने की बात, जिससे फिर तुम बहिष्ठ के बीबी बन जाते हो। और ज्ञान योग बोल से बैकुंठों में आना जाना तो तुम्हारे लिए कॉमन बात है, और ही तुमको रोका जाता है। घड़ी घड़ी ध्यान में नहीं जाओ, आदत पड़ जाएगी। तो ये ज्ञान मानसरोवर है। परमपिता परमात्मा आकर इस मनुष्य तन द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, इसीलिए इनको मानसरोवर कहा जाता है। मानसरोवर अक्षर सागर से निकला है। ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करना तो बहुत अच्छा है। बहिष्ठ की बीबी को महारानी कहा जाता है। बाप कहेंगे तुम भी बहिष्ठ के मालिक बनो। बच्चों पर लव रहता है, हर एक पर रहम पड़ता है, साधुओं पर भी रहम आता है। ये तो गीता में लिखा हुआ है कि साधुओं का भी उद्धार करते हैं। उद्धार होता है ज्ञान योग से। तुम बच्चों में समझाने की बड़ी फुर्ती चाहिए। बोलो, तुम और तो सब जानते हो, लेकिन छाछ जानते हो। बाकी मक्खन खिलाने वाले को तुम जानते ही नहीं हो। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में भी बैठे ना। बाप को जानने से मनुष्य हीरे जैसा बनते हैं, न जानने से मनुष्य कौड़ी मिसल बिल्कुल पतित है। बाप को जानने से ही पावन बनते हैं। पतित दुनिया में कोई पावन हो न सके। तो जो महारथी बच्चे हैं वो अच्छी रीति समझा सकेंगे। कितने ढेर ब्रह्म कुमार कुमारियाँ हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम भी मशहूर है। प्रजापिता ब्रह्मा के ये है मुख्य वंशावली। ब्रह्मा को ही 100 भुजा 1000 भुजा दिखाते हैं। ये भी समझाया जाता है इतनी भुजाएं तो हो नहीं सकती। बाकी ब्रह्मा तो बहुत बचड़े वाला है। ब्रह्मा फिर किसका बच्चा? इनका तो बाप है ना। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। इनका और कौन बाप हो सकता? मनुष्य तो कोई हो नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर गाए जाते हैं सूक्ष्म बतन के, वो तो यहाँ आ न सके। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा ना। सूक्ष्म बतन में तो प्रजा नहीं रचेंगे। तो परमपिता परमात्मा आकर इस ब्रह्मा मुख द्वारा शक्ति सेना रचते हैं। पहले पहले परिचय देना है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली है। तुम भी ब्रह्मा के बच्चे हो ना। प्रजापिता ब्रह्मा है सबका बाप। फिर उनसे और बिरादरियाँ निकलती है, नाम बदलते जाते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो। प्रैक्टिकल में देखो प्रजापिता ब्रह्मा की कितनी औलाद है। जरूर औलाद को वर्षा मिलता होगा। ब्रह्मा के पास तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, प्रॉपर्टी है शिव बाबा के पास। ब्रह्मा बल्ब शिव
बेहद के बाप से ही वर्षा मिलता है। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठ पढ़ाते हैं, हमको दादे का वर्षा मिलता है। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु योग नहीं, कायदे पर नहीं चलते तो बाप भी क्या करे। बाप कहते हैं इनकी तकदीर। अगर बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते हैं इस हालत में तुम्हारा क्या पद होगा। दिल भी गवाही देता है, मैं कितनी सर्विस करता हूँ, सीमत पर कहाँ तक चलता हूँ। सीमत कहती है मन मना भव। सबको बाप और वर्षे का परिचय देते रहते हैं, ढिंडोरा भी पीटते रहते हैं, बाबा इशारा देते रहते हैं। तुम्हें गवर्नमेंट को भी समझाना है, जो वो भी समझे बरोबर भारत की ताकत ही चली गई है। परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान से योग ही नहीं है, इनसे तुम योग लगाते हो तो एकदम विश्व के मालिक बनते हो। माया पर भी तुम जीत पहनते हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते माया पर जीत पानी है। हमारा मददगार बाप है, कितना समझाया जाता है, धारणा करनी चाहिए। बाबा ने समझाया है, धन दिए धन ना खूटे। सर्विस करेंगे तब बाबा के दिल पर चढ़ सकेंगे, नहीं तो इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा प्यार नहीं करते, बाबा प्यार सर्विसेबल को करेंगे। मेहनत करनी चाहिए, सबको यात्रा लायक बनाते हैं। मन मना भवा ये है रूहानी यात्रा। मुझे याद करो तो तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। शिवपुरी में आकर फिर विष्णुपुरी में चले जाएंगे। ये बातें सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, कोई और मनमना भव का अर्थ समझते नहीं। पढ़ते तो बहुत है, बाप महामंत्र देते हैं, मुझे याद करो तो तुम विक्रमाजित बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, ज्ञान स्नान करना है, प्यार से सर्विस कर बाप के दिल तक पर बैठना है। पुरुषार्थ के समय में अलबेला नहीं बनना है। नंबर 2, बाप की पलकों पर बैठ खाली जोगी दुखधाम से सुखधाम चलना है, इसीलिए अपना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। बाबा का आज का वरदान है, जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाली एवर हैप्पी भव। विस्तार है, सदा खुशहाल अर्थात भरपूर संपन्न पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी फूलों की खुशहाली में आ गए। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है, इसीलिए जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देख करके खुश होंगे, शक्ति का अनुभव करेंगे। खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती और खुशी में लाती है, इसीलिए आप कहते हो कि हम एवर हैप्पी है। बाबा का स्लोगन है, मास्टर सर्वशक्तिवान वो है जो माया के बुदबुदों से डरने के बजाय उनसे खेलने वाले हैं। ओम शांति। स्वीट शिव बाबा। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।